उसकी थैली में, क्योंकि अंधेरे में दिखाई तो दे रहा नहीं। और जो है इसको दबा के देखा, अंडे की तरफ फूट गया मारे। क्यों? क्योंकि तो बच्चे का सिर। और जो ही ऐसा कहा, उसने थोड़ा सा देखा प्रकाश से, कई पांडव ने, ये पांडवों के बच्चे, मैंने सारी जिंदगी पाप किया अश्वत्थामा, लेकिन तूने मरते मरते बाल हत्यारा और बना दिया मुझे। इन बच्चों को मारने के लिए नहीं कहा था मैंने, पांडवों को मारने के लिए कहा। तू क्या कर बैठा? बस इतने कहते दुर्योधन तो मर गया, अश्वत्थामा भगा के तेरी खैर गया। और उधर आइए ले शिविर में द्रौपदी ने आया को भेजा, क्योंकि सूरज निकला, बच्चे उठकर नहीं आए, 8 बजने को आए। आया जरा जाना, और ये नहीं उठे हो तो डांट मारे। इसलिए महाराज भाग करके गई आया, और जा करके शिविर में देखा, वहां कहाँ बच्चे, वहां तो खून के रहते, मौत ही मौत पड़ी है, सभी सब पड़े। एक ही आवाज निकली, महारानी। मुरझा कर भागी द्रौपदी, जा करके देखा तो 5 ही थे, 5 ही खत्म। बस एक ही आवाज निकली, हारिए पुत्र। अर्जुन भागा इस आवाज को सुनकर, ठाकुर द्रौपदी पुकार भागे और जा करके देखा तो सारे कुल का सत्यानाश हो। क्यों? 5 ही बचे थे, 5 ही खत्म। लेकिन कभी कभार व्यक्ति विकट परिस्थिति में पहुंच गया, और अर्जुन और कहने लगा, द्रौपदी अभी तेरे यहाँ सुनाई, जब तक तेरे पुत्र हंता को ला करके यहाँ नहीं डालूंगा, उसके सब के ऊपर बैठ करके तो अपने बच्चों का संस्कार करेगी, नहीं तो जब तक संस्कार ही नहीं करेगी। और सीधा सीधा भगवान की तरफ इशारा किया, अरे ओ कृष्ण, रथ निकाल। देखिए ये वही ईश्वर है जिसके अभी थोड़ी देर पहले पैर पकड़े हुए, और उसको सीधा कर, ओ कृष्ण रथ निकालिए। लेकिन हमारे मेरे ठाकुर, यहाँ मेरा ठाकुर दिखा रहा है कि दूध वाली तो लात भी अच्छी है। इस बात को सुनकर के हाथ जोड़ के खड़ा है, जो जैसी तुम्हारी बात, हाथ जोड़ के, और कहा जहां पर भी अश्वत्थामा वहीं ले चलो। लगाया चाप और भागे घोड़े आश। आगे आगे अश्वत्थामा का रथ भाग रहा है, और पीछे पीछे भगवान। लेकिन जिसके साथ ही भगवान, आम आदमी का रथ कहां तक भागेगा? महाराज रथ टूट गया, घोड़े गिर पड़े, अश्वत्थामा पैदल भाग रहा है। लेकिन जो ही पैदल भागा, फिर सोचा कि तुझे मारेगा, कितना भी भाग, इसलिए रुका और अपने धनुष के ऊपर ब्रह्मास्त्र को रख दिया, और ब्रह्मास्त्र को रख के छोड़ दिया। और जो ही ब्रह्मास्त्र को देखा आते हुए, अर्जुन पीछे मुड़ा और ठाकुर के चरणों में गिर गया। कृष्ण कृष्ण भगताराम अभयंकर, त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे माँ भाग, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले ठाकुर। क्या भगवान ने ये लिखा के 2 मिनट पहले तो कैसे अकड़ ला? भगवान कभी ये भी नहीं कहता कि तुम वहां क्या कह रहा था और अब क्या कह रहा है। भगवान तो कहता है तुम जैसे और जब आना चाहो, जब मेरी शरण में आओगे तो मैं अपना यह सिद्ध कर रहा है। जब ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा तो डरा अर्जुन, और जो ही अर्जुन डरा, भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा डर क्यों रहा अर्जुन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जो ही ये बात कही, कहा उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। क्यों? क्योंकि लोहे भाई काटेगा। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में जाकर जो अर्जुन फिर डरा। भगवान ने कहा डर मत, उसको वापस लेना नहीं आता तो
तुझे वापस लेना, दोनों को वापस लो। दोनों को वापस लिया और कहा जाओ उसके पास कुछ भी नहीं, पकड़ो। जाकर के दौड़ के पकड़ लिया और पकड़ के रस्सी से बांध लिया और पीछे रथ के बांधा और रथ वहां से चला। और जो ये घसीटता गिरता पड़ता हुआ जा रहा, चिल्लाता हुआ जा रहा था, उसकी चिल्लाहट को देख करके एक माँ की ममता जाग उठी। द्रौपदी अपने बच्चों को भूल गई, मरे हुए शवों को भूल गई और दौड़ उठी उस रथ की ओर जहाँ चिल्लाता हुआ आ रहा था और कह रहा था, मुच्चता मुच्चता में आर्यपुत्र इसको छोड़ दो, आर्यपुत्र इसको छोड़ दो, आर्यपुत्र इसको छोड़ दो। और जाकर घोड़ों की लगाम पकड़ी और जो ही घोड़ों की लगाम पकड़ी और कहा आर्यपुत्र क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि बेटे के मरना की पीड़ा क्या होती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह कोई दूसरी बहन बने। मेरे 5 मर चुके हैं। दूसरी बात, ये तुम्हारे गुरु का बेटा। तीसरी बात, ये ब्राह्मण है। और चौथी बात, तुम्हारे गुरु जब मरे तब वो सती नहीं हुई। यदि ये बेटा मर गया ना, हाथ दुखी खड़ी हो गई। इतने में भीम दादा आ गए और कहा, अर्जुन यदि तुमने इसको छोड़ दिया तो मैं इसको मारूंगा, मार डाल इसको, मारी। द्रौपदी मत मार और भीम कह रहा है इसको मार रहा। अर्जुन ने कहा, मैंने संकल्प किया, तू कैसे मारेगा? या तुम मारो, ये हमारे बच्चों का हत्या है, इसने हमारे कुल का विनाश किया, ये छोड़ने लायक नहीं है, ये बाल खाती है, मार डाल इसको। एक तरफ पत्नी है, एक तरफ भाई है, बीच में अटक गया। युधिष्ठिर की तरफ देखा, वहां से भी जवाब नहीं मिला। नकुल और सहदेव की तरफ देखा, वहां से भी जवाब। और जब कहीं से भी दुनिया में जवाब ना मिले तो जहां तुम पूजा करते हो, जिसे इष्ट बना के बैठे हो, एक बार उसके पास बैठ जाना। आंख बंद, कोई कोई जवाब जरूर आएगा। इसलिए अर्जुन ठाकुर की ओर देखा, ठाकुर आप बता दो। मेरा ठाकुर कहता यही तो मैं चाहता हूं, तुम्हारे से पूछे। तो मेरे से पूछते, तुम तो दुनियादारी से पूछते रहते। सुन अर्जुन, बड़ी ध्यान से सुनेगा। जब मेरा भगवान बोलता है ना तो टेढ़ा बोलता है। उसकी भाषा को तो उसका सेवक ही समझ पाएगा, हर व्यक्ति उसकी भाषा को समझेगा। इसलिए यहां लिखा है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वदारहण ममे भय वामनाथम परिपह्या नुशासनो। उन्होंने कहा ब्राह्मण को कभी नहीं मानना चाहिए कितना बड़ा पाप है। और दूसरी बात सुनो, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वो कितना बड़ा धर्म। और दोनों ही वाक्य वेद में मैंने कहा, जो हमारा मन में सो करो। भीम दादा ने तो कहा, वाह भाई सरपंच साहब, तेरे जैसे 5-4 हो जाए तो एक दिन में सारा गांव उजड़ मर जाए। अरे ये ब्राह्मण भी है, हो जाए हो गया बेचारा। मेरे ठाकुर ने कहा, भीम दादा करे क्या, तूने भोजन ज्यादा कर रखा है, इसे तुम्हारी बुद्धि भोजन में दम गई, तू नहीं समझ पाएगा। कहे अर्जुन समझ गया? हाँ वो समझ गया। अर्जुन तुम समझ गए? हाँ भाई मैं समझ गया कि जो कह रहा है वो काम करेगा, तो दोनों करके दिखाइए। उतरे नीचे और अश्वत्थामा की गर्दन को पकड़ा, माथे की मणि निकाली, एक रास्ता इधर से इधर बना दिया, एक रास्ता इधर से बना दिया और धक्का देकर के पकड़ कर भाग जा, मार भी दिया और छोड़ दिया। भाई इज्जतदार व्यक्ति की बड़ी सभा में बेइज्जती कर दो, मरने से भी बनता है क्या? लेकिन वो आग बबूला हो गया महाराज। बाहर निकलते ही उसे उसके ऊपर 5 अग्नि बाण रख लिए कि इनको मारूंगा 5।
और इधर पांडव निहत्ते खड़े, कोई हथियार नहीं हाथ में। महाराज छोड़े और भाग करके पांचों पांडवों की जुबान और पांचों बाण मेरे ठाकुर को छू करके फूल बन करके उसके पैरों में चढ़ गए। कहा चलो ठाकुर, इन लोगों को तूने बचा लिया, इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। कार्य पानी देने वाला है ही कौन? 5 से 5 मार डाले कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक, उसको मारूंगा। भगवान ने कहा दुष्ट, तू इतना नीचे गिर जाएगा, उस गर्भ के बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा? मुझे नहीं, मैं बर्बाद करूंगा इसको। और उसे रखा और उत्तरा के गर्भ के उत्तरा भागी वहां से। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगदपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र वृद्धो पाहि मां रक्ष मां मेरे ठाकुर। मैं भले ही मर जाऊं लेकिन इस पेट के बच्चे को बचा लो। यदि ये नहीं बचा तो पांडव कुल बुझ जाएगा, इसलिए ठाकुर बचा दो। हाथ जोड़ मेरे ठाकुर ने इशारा किया, बेटा मुझे बच्चे के रूप में देखो, बेटा बालक के रूप में मुझे देखो, बेटा बच्चे के रूप में एक बार मेरे को देखो। भीम दादा करे ले, इसका प्रॉपर दादा लगता है, करा बच्चे के रूप में देखो, इसका दादा लगता है ये, और करा बच्चे के रूप में। कहा बेटा इनकी तरफ मत देखो, मुझे बच्चे के रूप में देखो एक बार। और जो बालक के रूप में देखा, मेरे ठाकुर ने अंगूठे जितना रूप बना लिया, उसके गर्भ में प्रवेश करके और प्राण में गदा और पेट के बच्चे की रक्षा करा। एक रूप से बाहर खड़े, सिर के ऊपर हाथ रखा और पूछा बताओ बेटा कैसा लग रहा है? कि ठाकुर अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। और इस दृश्य को आज देखा है कुंती बुआ ने। किसने देखा? बोलो। अभी तक तो जितने काम के पीठ पीछे से किए थे ठाकुर ने, लेकिन आज तो लाइव चल रहा था ना। उस दृश्य को जो ही देखा, बुआ ने तो अपनी चुनरी उतार करके और ठाकुर के पैरों में डालने लगे। मेरे ठाकुर का बुआ 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 क्या कर रही हो? अरे किसकी बुआ किसका भतीजा? मुझे तो आज पता चला है। क्या सारी दुनिया का भगवान हमारे घर में है। कहारी बुआ काहे का भगवान है? तुम्हारा भतीजा। कुंती बुआ ने कहा खाओ मेरी कसम, तुम भगवान नहीं। पेट के बच्चे को कौन बचा सकता बगैर भगवान के? और जिसने से ये ब्रह्मास्त्र की आग वो बड़े बड़े महारथियों को मारने तो छोटा सा बच्चा है, उसको भगवान बचा सकता। ठाकुर तुम भगवान। कहा बुआ हाँ बोलो मैं भगवान। बुआ ने कहा झोली पसार ली तो एक बात मान लो। क्या? सारी दुनिया के दुख मेरी झोली में डाल दो, सारी दुनिया दुख मेरी झोली में डाल। ठाकुर तुम पाल सिवाय रखोगे तो कुछ और भी दिख रहा है। बुआ मान जाओ, या तो तुमने मेरे को भगवान मानना नहीं था, और माना है तो प्लीज दुख मत मांगो, कुछ और मांगो। दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। कभी एक बात मान लो। क्या? अब मेरा मन घर में ना लगे तो आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। इधर भी देखूं दीपे, इधर भी देखूं दीपे, युगल छंद श्याम तिहारे, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। इधर भी देखूं दीपे, इधर भी
नहीं, युगल